हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ संख्या दी गई हैं, इसमें देखना है कि कौन सी संख्या गलत है। इस श्रृंखला में पहला अंक है 6, दूसरा अंक है 9 और तीसरा अंक है 15, चौथा अंक है 22 और पांचवा अंक है 51 और छठा अंक है 99। तो इस श्रृंखला में हमें देखना है कि कौन सा अंक गलत है और इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है श्रृंखला का। तो हम देखते हैं, पहले हम अगर देखें तो ये 6 जो है कैसे क्या हुआ इसमें कि 9 आया है, 9 से फिर कैसे क्या हुआ है कि 15 आया है, 15 से 22 आया है, 22 से 51 आया है और इसमें कौन सी संख्या गलत भी है तो हमको ये देखना है। तो हम सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कौन सी संख्या गलत है। तो हम 9 से देख रहे हैं, इधर देख लेते हैं। इधर 6 है और 9 है, फिर 15 है और फिर 22 है, फिर 51 है और उसके बाद 99 है। तो हम इधर 6 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा और फिर इधर 9 में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा और 15 में हम अब 6 इधर 3 दूना 6 हुआ, 6 दूनी 12, तो हम यहाँ फिर 12 प्लस करेंगे। जब 15 में हम 12 प्लस करेंगे तो हमारी कौन सी संख्या आएगी, यहाँ आएगा 27। तो और फिर हम आगे प्लस करेंगे, 12 दूनी 24, तो यहाँ हम प्लस करते हैं 24 और उसके बाद फिर हम जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 24 दूना 48 होता है। तो यहाँ हम 48 सॉल्व कर दिए, तब हमारा 99 आ गया। तो इसमें हमको पता चल गया कि गलत हमारा ये जो 22 दिया गया है ये हमारी गलत संख्या है, इसके स्थान पे 27 होना चाहिए था। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 22 दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में 99 दिया गया है और दूसरे ऑप्शन में 51 दिया गया है और चौथे ऑप्शन में 15 दिया गया है और तीसरे ऑप्शन में 22 दिया गया। तो तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 20 फिर कामा 20 कामा 19 कामा 16 कामा 17 कामा 18 13 कामा 14 कामा 11 और फिर 2 क्वेश्चन मार्क हैं कि ये 2 खाली स्थान दिए गए हैं, इन पे कौन सी संख्या होगी। और इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 10 का और दूसरा ऑप्शन है 10 11 का, तीसरा ऑप्शन है 13 14 का और चौथा ऑप्शन है 13 16 का। तो अब इसमें देखना है कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो देखते हैं कौन सी संख्या आती है। इसको कैसे सॉल्व करें कि हमें पता चले यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसी में देख लेते हैं अलग ना लिख के। तो हमारा यहाँ 20 20 है, तो 20 20 हमारी बराबर की संख्या है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। तो हम इसको 20 से और 19 से देख लेते हैं। तो यहाँ -1 हुआ और उसके बाद फिर 19 से 17 को देख लेते हैं, -2 हुआ। फिर 17 से 14 को देख लेते हैं, -3 हुआ।
फिर 14 से अब हम इसी क्रम में देखते हैं। पहले 1 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ और फिर 4 माइनस होगा। तो जब 4 माइनस होगा, 14 से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद अगली संख्या को हम ऊपर से देख लेते हैं। पहले 20 है, अब 20 से 16 है, तो 20 से हम कितना माइनस किए कि 16 आया। 4 माइनस किए, 16 आ गया। और उसके बाद 16 से कितना माइनस हुआ कि 13 आया। फिर यहाँ 3 माइनस हुआ और 13 से कितना माइनस हुआ कि 11 आया। यहाँ पे 2 माइनस हुआ और 13 से अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी? अब देखें हम वही क्रम, पहले 4 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ। तो जब हम 11 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ भी 10 आया खाली स्थान पे और यहाँ भी 10 आया। तो हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये अंक हैं। तो हमारे पहले ही ऑप्शन में 10-10 दिया गया है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेड है और एक्स है, फिर खाली स्थान दिया गया है, टी है, आर है, खाली स्थान, एन है, एल है, जे है, खाली स्थान, एफ है, डी है, खाली स्थान। तो अब इसको हम देखते हैं किस तरह सॉल्व किया गया है कि ये जो खाली स्थान है उसके स्थान पे कौन सा अंक आएगा, वर्ड। तो जेड के बाद जेड वाई एक्स, तो यहाँ 1 माइनस हुआ है, यहाँ प्लस हुए, माइनस हुआ है, यहाँ 2 माइनस हुए हैं। उसके बाद यहाँ वाई गायब है, वाई के बाद एक्स, जेड एक्स वाई बी। तो इसका तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पहले वाले खाली स्थान में हमारा वी आएगा और दूसरे वाले खाली स्थान में हमारा पी आएगा और तीसरे वाले में एच आएगा और उसके बाद डी के बाद डी सी माइनस बी, यहाँ फिर बी आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। वी पी एच बी, वी पी एच बी हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। हमारा पहला ही ऑप्शन सत्य है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसमें एक श्रृंखला दी गई है और इसमें देखना हम कौन से वर्ड फिल करेंगे तो ये श्रृंखला कंप्लीट होगी हमारी। तो दिया गया है पहले खाली स्थान बी और फिर खाली स्थान दिया गया है बी, फिर दिया गया है ट्रिपल ए डबल बी, फिर खाली स्थान ए और फिर डबल बार खाली स्थान, फिर डबल बी, फिर खाली स्थान, फिर ए, फिर खाली स्थान। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करें कि जो हमारे खाली स्थान है ये श्रृंखला पूर्ण हो जाए। इस श्रृंखला को हमें पूर्ण करना है। तो देख लेते हैं कुछ क्रम, हम क्रम यहीं से देख पाएंगे इसका कि जैसे यहाँ ट्रिपल ए दिया गया है, फिर डबल बी दिया गया और यहाँ भी बी दिया गया, यहाँ खाली स्थान दिया गया। तो हम इसी ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम 20 फिल कर दिए तो यहाँ ट्रिपल बी हो गया, फिर ट्रिपल ए हो गया। अब यहाँ डबल बी है तो हम फिर एक बी यहाँ ले आ देंगे, फिर यहाँ भी ट्रिपल बी हो गया।
अब यहाँ ए दिया गया है, फिर हम यहाँ डबल ए ले आ देंगे, फिर ट्रिपल ए हो गया। अब यहाँ डबल बी दिया गया है और खाली स्थान है, फिर हम यहाँ बी ले आ देंगे, उसके बाद ट्रिपल बी हो गया। अब यहाँ ए दिया गया है और एक खाली स्थान दिया गया, तो यहाँ ए कर देंगे। अब इसका एक स्थान यहाँ आगे आ गया है, तो यहाँ हम ए कर देंगे। तो इस क्रम से हमारा ये श्रृंखला पूर्ण हुआ। अब इस श्रृंखला को हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम देख लें। तो पहले ऑप्शन में ए डबल बी डबल ए और बी ए दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में ए बी ए डबल बी डबल ए दिया गया, और तीसरे ऑप्शन में बी ए बी डबल ए बी ए, और चौथे ऑप्शन में बी डबल ए बी डबल ए और बी दिया गया है। और उसके बाद हम अपना क्रम देखते हैं श्रृंखला वाला जो सही है। तो हमारे श्रृंखला में पहले ए है, फिर बी है, फिर बी है, फिर डबल ए है, फिर बी है, फिर ए है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ए है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे भी कट गए कि इसमें 2 में पहले ए नहीं है, और ए 2 बचे हैं, तो इसमें दोनों में देख लेते हैं। पहले ए है तो ए है, दोनों में ए है, फिर बी है तो बी दोनों में है, फिर बी है तो बी इसमें नहीं है, ये भी कट गया। अब बचा हमारा शेष ए वाला ऑप्शन, तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, गत कल आगामी कल, और फिर मार्च दिया गया है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो मार्च जैसे गत कल और आगामी कल का योग है, उसी तरह हमको इसको मैच करना है कि मार्च से कौन से महीना का मेल बनेगा। तो गत कल जो हमारा बीता हुआ कल है, आगामी कल जो हमारा आने वाला कल है, और आज हम हैं, तो इस हिसाब से हम देखें तो मार्च हमारा बीता हुआ कल है, अप्रैल में हम हैं, और मई हमारा आगामी कल होगा, आगामी मंथ। तो इस चारों ऑप्शन में मई हमारा बी ऑप्शन में है, तो हमारी मई सही होगा। मई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो आज के क्वेश्चनों का मेरा टारगेट पूरा हुआ दोस्तों। अब फिर मिलेंगे हम अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।